दोस्तों, एक ऐसा चेहरा जो हर घर की पहचान बन गया था, एक ऐसा किरदार जिसने भारतीय टेलीविजन की दिशा ही बदल दी थी, और एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस कहानी के बारे में, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका बॉलीवुड केसरी पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। हम बात कर रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी विरानी यानी स्मृति ईरानी की। और अब पूरे 25 साल बाद स्मृति ईरानी फिर से क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के किरदार में वापसी कर रही है। ये खबर ना सिर्फ नॉस्टैल्जिक है बल्कि इमोशन और प्रेरणा से भरपूर भी है। एकता कपूर का यह शो जब 2000 में शुरू हुआ तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इस शो ने करोड़ों दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी और उस दिल की धड़कन थी तुलसी विरानी। स्मृति ईरानी ने न सिर्फ इस किरदार को जिया बल्कि उसे लाखों महिलाओं की आवाज बना दिया। उन्होंने समाज, संस्कृति और रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से पेश किया। स्मृति ईरानी एक ऐसा नाम जो कभी सिर्फ एक बहू के किरदार से पहचाना जाता था, आज भारत सरकार की एक मजबूत मंत्री है, लेकिन अब वो फिर से उसी किरदार में लौट रही है जिसने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया था। जी हाँ, 25 साल बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के साथ स्मृति ईरानी की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। इस खबर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। फैंस इमोशनल हैं, एक्साइटेड है और इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब फिर से तुलसी विरानी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी भारतीय टेलीविजन का सबसे पॉपुलर और लंबा चलने वाला शो था, जिसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था। 2000 में लॉन्च हुआ ये शो एक दशक तक दर्शकों का दिल जीतता रहा। इसने न सिर्फ टीआरपी चार्ट्स पर राज किया बल्कि भारतीय समाज में बहुओं की छवि को एक नया आयाम दिया। अब 25 साल बाद सीजन 2 आ रहा है और वो भी स्मृति ईरानी की वापसी के साथ, जो अब तक पॉलिटिकल फिगर के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन जिन्होंने अपना करियर इसी सीरियल से शुरू किया। स्मृति ईरानी ने अपनी वापसी पर दिल से बातें कही। उन्होंने कहा, कुछ सफर पूरी तरह से एक सर्कल में आते हैं, पुरानी यादों के लिए नहीं बल्कि किसी मकसद के लिए। उन्होंने बताया कि सीरियल ने न केवल उन्हें पहचान दी बल्कि उनकी जिंदगी को एक नया आकार भी दिया। यह सिर्फ एक टीवी शो नहीं था बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने उन्हें लाखों घरों से जोड़ दिया। तुलसी विरानी का किरदार आज भी लोगों की यादों में ताज़ा है। एक बहू, एक माँ, एक लीडर। तुलसी का किरदार हर भारतीय महिला के दिल में उतर गया था। अब जब स्मृति ईरानी इस रोल में फिर से लौट रही है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में ये किरदार कैसे बदलेगा, कितना दमदार होगा और समाज में फिर से क्या संदेश देगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर एकता कपूर ने अब तक कोई बड़ा प्रोमो रिलीज नहीं किया, लेकिन स्मृति ईरानी की वापसी खुद एक बिग अनाउंसमेंट है। ये शो सिर्फ एक रिब्यूट नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है, लेकिन उन्हीं भावनाओं और विरासत के साथ। स्मृति ईरानी ने कहा, मैं सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में लौट रही हूँ जो कहानी कहने की ताकत में यकीन रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस शो के जरिए भारतीय क्रिएटिव इंडस्ट्री को सम्मान और ताकत देना चाहती है। उनकी बातों से साफ है कि यह वापसी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने और विरासत बचाने की मकसद से हो रही है। स्मृति ईरानी की वापसी की खबर आते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर #तुलसी विरानी ट्रेंड करने लगे। लोगों ने पुराने क्लिप्स शेयर की, इमोशनल रिएक्शंस दिए और कई फैंस ने लिखा, तुलसी विरानी वापस आ रही है, मेरा बचपन फिर से लौट आया। स्मृति मैम को फिर से टीवी पर देखना एक सपना सच होने जैसा है। नई जनरेशन के किरदार, पुरानी कहानी का मॉडर्न मोड़, तुलसी विरानी की नई चुनौतियां, पुराने चेहरों की वापसी और नई ट्विस्ट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 सिर्फ एक टीवी शो नहीं, एक इमोशनल कमबैक है। उस दौर का जब परिवार, भावनाएं और रिश्ते टीवी की सबसे बड़ी कहानी हुआ करते थे। स्मृति ईरानी के शब्दों में ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये एक क्रिएटिव जिम्मेदारी है और फैंस इस वापसी के लिए जितना एक्साइटेड है उतनी ही इंडस्ट्री भी। तो आप तैयार है तुलसी विरानी की वापसी के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।